दोस्तों, जिस गाजा के लिए पाकिस्तानियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर करने की बात कही थी, अब उसी गाजा ने पाकिस्तानियों का बाजा बजा दिया है। दोस्तों, ताऊ अमेरिका की चाट के लाल करने के बाद अब पाकिस्तानी गाजा में अपने सैनिक भेजने की कगार पर है। अमेरिकी दबाव और फाइनेंशियल लालच के बीच यह कदम न सिर्फ हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में एक नया मोड़ लाएगा, बल्कि पाकिस्तानी फौज को अंदर से भी चीर सकता है। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की बात करने वाला पाकिस्तान इस टाइम पूरी तरह से एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां उसकी एक चिंगारी उसके पूरे सिस्टम को खत्म कर सकती है। इजराइल विरोधी नफरत पर टिकी इस फौज के लिए यह फैसला इतना खतरनाक साबित हो सकता है कि पश्तून, बलूची और पंजाबी पाकिस्तान फौज आपस में ही भिड़ सकती है। जबकि अमेरिका अपनी सीक्रेट स्ट्रेटजी पर चल रहा है और भारत के लिए यह हिस्टोरिक मोमेंट हो सकता है, बशर्ते हम अपने पत्ते सही से खेलें। ये हमारे लिए खुला मौका है। इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे और ये बताएंगे कि नफरत में बने इस देश के अंदर किस तरह से ये ऐतिहासिक मौका खुल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। शुरू करते हैं। Pakistan to send troops to Gaza. Pakistan Deputy Prime Minister Ishaqdar. Pakistan will be sending forces to Gaza. This has been confirmed by Ishaqdar. So Asim Munir held meetings in Egypt with senior Mossad and CIA officials. The Pakistani military is going to start a controlled presence in Gaza. Pakistan to send troops to Gaza. अब वैसे तो पाकिस्तानियों की आदत है कि वो वार हारने से पहले ही हौसला हार जाते हैं। ईस्ट पाकिस्तान को 1971 में जो आज़ादी मिली थी, उसके बाद इन पाकिस्तानियों ने 93,000 सैनिकों का सरेंडर कर दिया था, जो आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब डिप्लोमेटिक लेवल पर भी पाकिस्तानियों के ताऊ अमेरिका का बड़ा प्रेशर मिला है। हालिया रिपोर्ट से साफ है कि पाकिस्तान गाजा में 3500 से लेकर 20,000 सैनिकों तक भेजने पर विचार कर रहा है। यह कोई ऑर्डिनरी पीस कीपिंग मिशन नहीं है, अमेरिका सपोर्ट स्टेबलाइजेशन फोर्स का एक हिस्सा है, जिसका मकसद हमास को कमज़ोर करना है, वहीं गाजा को दोबारा से खड़ा करना है। इसके साथ ही वहाँ की सिक्योरिटी भी सुनिश्चित करना है। अब सबसे पहले तो मुझे ये कोई समझाए कि भाई साहब, पीस और पाकिस्तान को एक सेंटेंस में लिखने का आइडिया किसका था? ये दो शब्द ऐसे हैं जो आपस में कभी भी एक साथ नहीं लिखे जा सकते। पीस के साथ पाकिस्तान का वही रिश्ता है जो देश के कुछ यूट्यूबर्स का लॉजिक के साथ है। गजब बेइज्जती है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री स्टाक ने अपनी संसद में कहा कि पाकिस्तानी पीस कीपिंग के नाम पर इसमें हिस्सा ले सकता है, लेकिन हमास को डीमिलिटराइज करने जैसी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। अबे लाल बुझक्कड़, जिम्मेदारी तो तुझे अपने देश की नहीं ली गई तो तू हमास की क्या लेगा बे? एक्सपर्ट्स की माने तो ये बयान पाकिस्तान के अंदर उठे उस बवाल को डाइवर्ट करने की पाकिस्तानी स्ट्रेटजी है, जहां पाकिस्तान के अंदर इस बात को लेकर दंगे भड़क सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान में हमास को मुजाहिदीन का दर्जा मिला हुआ है। पाकिस्तान ये मानता है कि हमास के आतंकी इस्लाम के नाम पर जिहाद करने वाले वो लड़ाके हैं जो दीन को एस्टेब्लिश करने के लिए इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक पाकिस्तानी जब ये कहता है तो उसका सीधा मतलब है कि वो इनके भाई हैं। सही कहा है। ज्ञानी को ज्ञानी मिले, मिले नीच को नीच। अब वही हाल पाकिस्तान का है। अब जब पाकिस्तानी ट्रूप्स के इजराइल में जाने की खबरें सामने आती हैं तो सबसे बड़ा विरोध पाकिस्तान में ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मजहब के नाम पर बने इस देश के अंदर इस्लाम वो मुद्दा है जिसको लेकर ये भूखे पेट भी लड़ सकते हैं। देश जो इस्लाम के नाम पर ही बना है, वहाँ की सेना किसी मुजाहिदीन के खिलाफ खड़ी हो तो वहाँ के लोग ये एक्सेप्ट थोड़ी ना करेंगे। बताइए, बात तो सही है, लेकिन पर्पज वही है, गाजा के अंदर एक मुस्लिम चेहरा बनकर वेस्टर्न वर्ल्ड से अपने इंटरेस्ट साधना। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आजम मुनीर पर सीधा अमेरिकी दबाव है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मुनीर को फोन करके एक IMF लोन की गारंटी दी है और कहा है कि पाकिस्तान की इस्लामिक लीडरशिप का मौका है। लेकिन सच्चाई है कि पाकिस्तान पहले ही हमास को लेकर हथियार और ट्रेनिंग दे चुके हैं। 2023 के हमास अटैक के बाद पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स ने उसकी ओर से खुले तौर पर समर्थन दिया था। वहीं फौज जब गाजा जाकर हमास के खिलाफ खड़ी हो सकती है तो यह पाकिस्तान का वही दोगलापन है जो दुनिया के सामने रख देगी, जिसके लिए वो ऑलरेडी जाना जाता है। यही दोगलापन पाकिस्तान को खोखला करेगा। अब दोस्तों, ये पाकिस्तान की मजबूरी क्यों है? पाकिस्तान के लिए ये अपने कटोरे में कुछ डॉलर्स डालने की उम्मीद देता है। वहाँ इन्फ्लेशन 40%, फॉरेन रिजर्व 0 और बलूच रेवोल्यूशन भड़का हुआ है। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान अपने सोल्जर्स को जैसे ही भेजेगा, IMF का $7 बिलियन रिलीज कर दिया जाएगा।
अब इस बात को सुनकर पाकिस्तान की जनता सड़कों पर आ गई है। लाहौर, कराची में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहां मुनीर गद्दार और हमास हमारा भाई जैसे नारे लग रहे हैं। अब अगर वहां सैनिक भेजे गए तो गाजा में लौटने पर वही सैनिक विद्रोह भी कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान में एंटी इजराइल की भावना अंदर तक भरी हुई है। पाकिस्तान के पासपोर्ट तक में इजराइल जाना वैन है। इजराइल का नाम लेकर ही यहूदियों और एनफेड्स के खिलाफ नफरत भरी गई है। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी की पहचान इस्लामी जिहाद पर टिकी है। 1948 में पाकिस्तान ने इजराइल को रिकॉग्निशन नहीं दिया। फिलिस्तीन को इस्लामी खुदा का प्रतीक बनाया गया, यानी वो देश जहां लड़ने के लिए हर इस्लामी मुल्क को अपनी सेना भेजनी होगी। स्कूल सिलेबस से लेकर मस्जिदों तक इजराइल को यहूदी शैतान बताया गया। पाकिस्तानी कमांडर्स खुलेआम कहते हैं कि वो इजराइल को 12 घंटों में तबाह कर सकते हैं। ये नफरत सिर्फ बयानबाजी नहीं, फौज की रगों में दौड़ती है। जन्म से ही पाकिस्तानी सिपाही को सिखाया जाता है कि कश्मीर और फिलिस्तीन एक ही जंग है, इजराइल और भारत एक ही हैं, यहूदी और हिंदू एक ही हैं। यही नैरेटिव पाकिस्तान के लोगों की रगों में दौड़ रहा है कि 1967 के 6 डे वॉर में पाकिस्तान ने अरबों के प्लेन्स और पायलट भेजे। 1973 में यम के पूर्व वॉर में पाकिस्तानी सैनिक मिस्र की वर्दी में लड़े। हमास को पाकिस्तान ने ट्रेनिंग कैंप दिए, हिजबुल्लाह के साथ कोऑर्डिनेशन किया। लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद ने कहा था कि हमास हमारा ही हिस्सा है। अब यही नफरत फौज को एकजुट रखती है। जूनियर ऑफिशियल्स इस्लामिस्ट है जो तहरीक तालिबान से सिंपैथी रखते हैं। सदी के बाद के पाक फौज खुद को इस्लामिक गढ़ भी कहती आ रही है। जियाउल हक ने जहां शरिया लागू किया वहां मदरसों को फौज से जोड़ा। ओसामा बिन लादेन को हीरो बताया गया। एंटी इजराइल सेंटिमेंट्स की इसकी चाबी है। अगर गाजा में इजराइल की मदद पाकिस्तान फौजी करेंगे तो यह नींव हिल जाएगी। फौज की ओर से कमांडर्स इस्लामिक है, वहीं मुनीर को गद्दार कहने लगेंगे। वहीं अगर पाकिस्तान इस पीस कीपिंग मिशन का हिस्सा नहीं बनता है तो सबसे पहले वह ट्रंप और अमेरिका का दुश्मन बनेगा। इसलिए लिटरली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ हमेशा रहेगा, लेकिन वो पाकिस्तान को सिर्फ जिंदा रखेगा, जीने नहीं देगा। अब चाहे इंटेलिजेंस हो या जमीनी स्ट्रेटजी, पाकिस्तान को यूएस हर तरह से पिंच करेगा, क्योंकि घुटनों पर आए देश कभी विरोध नहीं करते हैं। तो बस इसी बात का डर है कि वो कोई भी स्टेप लेगा उसे तो मरना ही है। अब दोस्तों, इस खबर के बाद में पाकिस्तान की फौज में भी दरारें दिख रही हैं। दरअसल पाकिस्तानी फौज पहले से ही फ्रैक्चर्ड है। बलूचिस्तान में विद्रोह चल रहा है, सिंध में अलगाववाद, पंजाब में इमरान खान सपोर्टर्स ने इनकी नाक में दम किया है। फाइनेंशियल क्राइसिस ने ऑफिशियल से लेकर फौजियों की भी सैलरी कट की है, जिससे पाकिस्तानी फौज में करप्शन अपने उफान पर है। बड़े अधिकारी सीधे अपनी सैलरी बढ़ाते जा रहे हैं और जूनियर अफसरों के पास इतना पैसा नहीं आ रहा है। जमीन पर खड़े सैनिक तो बस दीन और इस्लाम का चूर्ण चाट कर खड़ा किया गया है और गाजा मिशन इस दरार को फाड़ रहे। इस्लामिक अफसर कहते हैं हम सपोर्टर्स हैं, वो सैनिक भेजने को गलत मानते हैं। अफगानिस्तान से लौटे तालिबानी सिपाही पहले से ही इतने लूटे पिटे हैं कि उनके अंदर भी एक विद्रोह की भावना है। अब एक्सपर्ट्स कहते हैं ये पाकिस्तानी आर्मी का वियतनाम मूवमेंट है और गाजा में हमास के खिलाफ लड़ाई में पाक सैनिक मरेंगे। हर घर लौटकर वो ही सैनिक विद्रोह भी करेंगे। 71 की तरफ पूर्वी पाकिस्तान दोहराया जा सकता है। इसकी वजह से मुनीर की सेंट्रल कमांड कमजोर हो जाएगी। जूनियर ऑफिसर्स इस विरोध में कूदेंगे। ISI में स्प्लिट हो सकता है और इसका फायदा बलूचिस्तान की आर्मी, जिसका सीधा रिजल्ट होगा कि पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट मजबूत हो सकती है। वहाँ एक नया तानाशाह उभर सकता है। सिविलियन गवर्नमेंट के मजबूत होते ही आर्मी में भी स्प्लिट नजर आ सकता है। अमेरिका अपने बूट्स यानी अपने ट्रूप्स गाजा नहीं भेजेगा, वहां अपने ट्रूप्स पाकिस्तानी, जॉर्डन और टर्की जैसे देश भेजेंगे। इसका सीधा मकसद हमास को डिसमिस करना होगा। पाकिस्तान को जिस फाइनेंशियल पैकेज से ललचाया गया है वो पाकिस्तान को बेहद महंगा पड़ने वाला है। IMF लोन, F-16 अपग्रेड और टेररिस्ट लिस्ट से हटाने का भी वादा है। इन सब के बीच में अमेरिका की अगली चाल पाकिस्तान को कंट्रोल करना है। एक न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान को इजराइल के खिलाफ इमोशनल ना होने देना और उसे इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल ना होने देना अमेरिकन स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ट्रंप को यह पता है कि हमास को पाकिस्तान का सपोर्ट है। ट्रंप ये जानता है कि अगर पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर किया जाएगा तो ये फोर्स कभी भी इजराइल के खिलाफ स्ट्रेटजी को मिलिट्री तरीके से इजराइल के खिलाफ नहीं जाएगी। सैनिक भेजकर पाक फौज एक आइडियोलॉजिकल क्राइसिस में फंसेगी और कमज़ोर भी होगी। साथ ही चाइना को चेक में रखते हुए CPEC पर भी दबाव बनाया जाएगा। इन सब में भारत को ये फायदा है कि पाकिस्तान इन सब में बिजी रहेगा। वहीं अमेरिका मिडल ईस्ट में इजराइल को सिक्योर कर देगा, वो भी बिना अपने ट्रूप्स मरवाए।
इससे अमेरिका को ये फायदा यह भी है कि एक अरब सिपाही कभी हमास पर गोली नहीं चलाएगा। पाकिस्तान का एक सिपाही जब हमास के आतंकी पर बंदूक तानेगा तो उसकी वो कोर आइडियोलॉजी भी चैलेंज होगी जिसका चून उसने जिंदगी भर चटाया गया है। दरअसल यही तो अमेरिकी सॉफ्ट पावर का खेल है दोस्तों। अब भारत की बात करें तो भारत आज के टाइम इजराइल का सबसे बड़ा पार्टनर है। 2025 तक $10 बिलियन का ट्रेड है ड्रोन मिसाइल्स के साथ। साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन भी मजबूत किया गया है। गाजा क्राइसिस ने इसे मजबूत किया है। भारत ने खुलकर हमास को आतंकी कहा है, जो पाकिस्तान नहीं कह सकता। वो इजराइल को सपोर्ट नहीं करता। अब इससे भारत को ये अवसर मिला है कि वो डिप्लोमेटिक लेवल पर अपने गेम्स खेल सकता है। यूएन में जिस टू नेशन सॉल्यूशन का सपोर्ट किया गया था, वहां इजराइल के साथ हमारा टाई-अप बढ़ेगा। साथ ही अरबों के बीच भारत का एक बैलेंस भी बनेगा। सऊदी अरब में IMEC कॉरिडोर फास्ट ट्रैक पर जाएगी। पाकिस्तान को टेररिस्ट सपोर्टर दिखाओ। अब इसमें दिखाना क्या है, वो है इसके अपने मिलिट्री बेनिफिट्स हैं। ब्रह्मोस आकाश का एक्सपोर्ट सीधे इजराइल की तरफ एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। पाकिस्तान गाजा में भी बिजी रहेगा, वहीं भारत LOC मजबूत करेगा। में इजराइल को जोड़ने का भी सपोर्ट भारत करेगा, वहीं से वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। मिडल ईस्ट में भारत इंटर ग्लोबल सिक्योरिटी का हब बनाने का भी सपोर्ट कर सकता है। साथ ही पाकिस्तान की फाइनेंशियल क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। इसमें अफगानिस्तान, ईरान में भारत अपनी एंट्री ले सकता है। हालांकि उसे इसके लिए अमेरिकन CEC से भी जूझना पड़ेगा, जो आसान नहीं है, लेकिन भारत को इस बारे में पता है। सब मिलकर ये भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बस नज़र और सब्र रखने की ज़रूरत है। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइए। वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर